खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना। कम पड़े ज़मीन तो आसमान चीर लाना, अपनी कामयाबी का इस कदर तो परचम लहराना। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की एक नई शाम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो अभी कुछ 5:45 कुछ टाइम हो रहा है। मैं अभी घर के सारे काम करके फ्री हुई हूँ। आज कपड़े धुलने रखे थे मम्मी ने, तो मैंने कपड़े सुखवा दिए और अभी मैंने फेस वॉश कर लिया। मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद को हाइड्रेट करने के लिए गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने अभी गर्म पानी कर रही हूँ। मैं आप सभी भी बीच बीच में खुद को हाइड्रेट किया करो, गर्म पानी करके पिया करो। पूरा दिन ऐसे ही मत किया करो, अगर सर्दी है फिर भी गर्म पानी पिया करो, ओके। और अभी जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली कि खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, आप लोग कभी भी अपनी मेहनत का बखान मत करना दूसरों के सामने कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। जो आपकी मेहनत के रिजल्ट्स होंगे ना, वो सबको सब कुछ बता देंगे। आपको अगर कोई कुछ बुरा भला बोल रहा है तो सुनते रहो, कोई बात नहीं, और मेहनत करते रहो। क्योंकि अभी हम इतने लायक नहीं है कि हम उन सभी को जवाब दे सके। जैसे कि हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, हमारे बारे में कुछ बोलते हैं। तो अब हम इतने लायक नहीं है कि हम उनके सारे बातों का जवाब दे सके। हम तब लायक होंगे जब हम बिल्कुल दिखा सके कि तुम क्या हो और हम क्या हैं, जो तुम हमें ऐसे बोलते हो। कुछ करके दिखा के बोलने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो दोस्तों, अभी शाम की इतना टाइम हो रहा था और कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, बट अब ठंड है तो थोड़ी देर में ओस आने लगेगी और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। इसलिए मैं सभी कपड़े अंदर ले आई थी और फिर मैंने सोचा कि चलो अब पढ़ने लग जाते हैं। गर्म पानी थोड़ा बहुत रह गया था, थोड़ा बहुत मैंने पहले पी लिया था, तो अब गर्म पानी पीने के बाद मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। अभी मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी कर रही हूँ, अलग वाली वोकैबुलरी कर रही हूँ। वो वाले जो सिमिलर वर्ड्स नहीं होते, वो वाली वोकैबुलरी कर रही हूँ, जिसमें हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एडवाइस, SC वाला एडवाइस, एडवाइस CE वाला एडवाइस। तो उन जैसे वर्ड्स को भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है और उनको अच्छी तरीके से किसी में कुछ थोड़ा बहुत मतलब अपनी तरफ से ऐड करके कि ये इसलिए हुआ है, मतलब हम अपने तरीके से नहीं करते, उस तरीके से कर रही हूँ। और इसके बाद देखते हैं अब हम क्या करें। मैंने रीजनिंग की थी, मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने रीजनिंग विक्रमजीत सर से स्टार्ट कर दिया। तो मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज मैं कैलेंडर वाला स्टार्ट कर रही हूँ और साथ में नोट्स बनाएंगे और साथ में करेंगे स्टडी। अभी ठंड इतनी नहीं है, इसलिए मैंने खिड़कियाँ खोली हुई है। और आप सभी के कमेंट्स भी आए थे कि आप खिड़कियाँ बंद किया करो, तो आज मैं खिड़कियाँ बंद भी करूँगी। लेकिन अभी थोड़ी बहुत मेरा मन है कि मैं खिड़कियाँ खोल के बैठूँ। जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, तब बंद करेंगे और फिर आराम से पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें दिन में कभी कभी पढ़ने का टाइम नहीं लगता। कभी हमें घर का काम करवाना होता है, तो कभी कोई बाहर फंक्शन हो जाता है। लेकिन किसी ने कितना सही कहा है, रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। ये सच है, बिल्कुल सच है। और हमारे अंदर बिल्कुल हौसला भी रहता है जब हम अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं रात को जाके, और फिर अच्छी सी नींद आती है। और सुबह चाहे 1 घंटा लेट उठ लो, लेकिन जो अपने टारगेट्स हैं वो कोशिश करो आप कंप्लीट करके सो। 1-2 घंटे लेट सो जाओ, लेकिन नींद पूरी होना भी ज़रूरी है, ये बात भी है। और फिर देखो दोस्तों, मैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि नीचे आज मम्मी चूल्हे पे बना रही है गाजर पाक। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि रोटियाँ जो है वो हमेशा तवे पे सेकनी चाहिए, कभी भी गैस पे नहीं सेकनी चाहिए। क्योंकि जो गैस में मतलब गैस पे ऐसे सेकते हैं ना, सिंपल तवे पे से नहीं सेकते, तो उससे ना कैंसर होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन जब मेरे को पता चला, हमारे टीचर्स ने बताया, तो मैंने हमारे घर पे तो बैन करवा दिया ऐसे सब करना। और अगर आपके घर पे भी ऐसे करते हैं तो आप सबको बोलना कि आप ऐसा ना करें। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत काम करवाने के बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए आ गई थी। तो अभी मैं वही क्लास लगा रही हूँ और मैंने देखिए ये सभी नोट्स बनाए, कैलेंडर चैप्टर के अभी अभी बनाए हैं। मैंने 1 घंटे के अराउंड क्लास लगा लिया है, क्योंकि मतलब हम समझते भी हैं, साथ में नोट्स भी बनाते, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी देखिए ये मेरे कुछ नोट्स हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए हम नीचे चलेंगे, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और आज नाइट स्टडी करने का मेरे इसलिए भी प्लान था क्योंकि आज गाजर पाक बना रहे थे और दिन में किसी को टाइम नहीं था, मतलब मम्मी भी बिजी थे। तो फिर अब गाजर पाक बन रहा है, तो ये लेट मतलब रात को बहुत देर तक बनेगा और नीचे से थोड़ा बहुत शोर भी आएगा, मतलब सही रहेगा सिस्टम की। मेरे को नींद आने वाली ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा कि घर वाले भी जाग रहे हैं तो ये काम करेंगे, मैं पढ़ लेती हूँ इतनी।
एंड गाइस, सच में जो आप सभी के ये कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। आप सभी कमेंट करते रहा करो, हर वीडियो पे बताया करो आपको वीडियो पे थोड़ी बहुत कैसी कमी लगी है या कुछ कैसा लगा है, मतलब बताते रहा करो आप। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप बता देना कि आज ये कमी थी, आप इस चीज़ को पूरा करो दीदी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी और बिल्कुल अच्छी मेहनत करूँगी। और अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो भी रिप्लाई में बताना। तो अब मैं इंग्लिश का स्लॉट लगा रही हूँ आके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इनको रिवाइज़ करूँगी मैं। एंड आप सभी पूछते हो कि मैं कॉलेज में कौन सी ईयर में हूँ, तो मैं सेकंड ईयर में हूँ। मैंने अभी 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए और अब 4th सेमेस्टर की क्लासेस अभी स्टार्ट होने ही वाली है। एक दिन मैं कॉलेज में गई थी लेकिन ज़्यादा क्लासेस नहीं लगी, 1-2 ही क्लासेस लगी थी, इसलिए मैं लाइब्रेरी में पढ़ ली थी। और अब आगे वाले व्लॉग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि मैं कॉलेज को भी दिखाने वाली हूँ और मतलब इस चैनल पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख सकते हो। और लाइक करना तो वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। और अब आप ऐसे मत सोचना कि भाई मैं कह रही हूँ आपको कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अरे ये तो सभी चाहते ही हैं, एक फैमिली है हम, तो फिर इतना तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो, इससे मुझे भी कुछ फीडबैक मिल जाए। तो दोस्तों, थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट व्लॉग में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हम नाइट स्टडी करते हैं तो चाय तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये समझ लो कि सर्दी में हमारी मतलब हेल्प करती है ये, और जागने में भी हेल्प करती है। तो अभी चाय पक चुकी है, चाय को निकालते हैं और चलते हैं रूम में और करते हैं पढ़ाई स्टार्ट अगेन। आप में से का कमेंट आया था कि दीदी विंटर है और विंटर में मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, सारा दिन रजाई में ही पड़े रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो उस वक्त कोई दूसरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसको हकीकत बनाने के लिए दिन रात पढ़ रहा है। तो ये सच्चाई है। जब भी आपका ऐसे मन करे कि अभी नहीं पढ़ता हूँ, अभी सो जाता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इन लाइंस को याद करना, क्योंकि हर किसी को सक्सेस चाहिए आज के टाइम पे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सच में लिटरली इतना ज़्यादा है कि हम तो सोच भी नहीं सकते। हम तो बस ऐसे समझो, हमें तो जितना कंपटीशन है ना उसका 5% पता है, तो रियल में कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है, हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो अभी यही चीज़ मेरे साथ हो गई थी, मैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मैं बस ऐसे समझो मैं सोने ही वाली थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब उठते हैं और अब टेबल पे बैठ के कुछ रिटर्न वर्क करते हैं, क्योंकि पढ़ती रहती तो मैं ऐसे ही समझो सो जाती। इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रही हूँ पावर सर्च एंड इंडिसेस चैप्टर के। यहाँ पे मैंने पहले भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हुए हैं 100+, तो मैं अभी उनको थोड़ा बहुत देख रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मैथ्स के, तो अभी मैं इनको ही लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद देखते हैं, अगर थोड़ी बहुत एनर्जी बची तो पढ़ेंगे, वरना फिर सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे का थोड़ा बहुत टारगेट सोचेंगे। तो अब मैं अपने लिए पानी ले आई, क्योंकि रात में मेरे साथ ऐसा रहता है कि भाई मेरे को प्यास लग जाती है, और अगर मैं बाहर जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वही बात है, डर तो लगता ही है सभी को, मैं भी इंसान ही हूँ, इसलिए मैं पानी वहाँ पे रख देती हूँ और बिल्कुल अब अपने बिस्तर पे आ जाती हूँ। क्योंकि मेरी बैटरी ऐसे समझो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो भी नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल ऐसे हो गया है कि भाई अब कुछ नहीं होगा मेरे से, जितना भी मैं कोशिश कर सकती थी ना उतना मैंने किया, बिल्कुल माइनस में बैटरी चली गई है। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। हर हर महादेव।